परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि जो गर्भपात कराते हैं, गर्भ में रही हुई आत्मा को दुखी करके उसकी आत्महत्या करते हैं, तो वो सभी करने वाली आत्माओं को दंड मिलता है, कर्म बंधन में आते हैं या नहीं। तो जो आत्माएं गर्भ में रहती हैं ना, गर्भ में जब आत्मा 60 दिन से 90 डेज होता है, 60 से 90 डेज का गर्भ होता है, तो आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती हैं। सूक्ष्म रहेली जो आत्माएं जो कर्म बंधन से उसको जन्म लेना है उसके घर पे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो कर्म बंधन से वो गर्भ में आती है, प्रवेश करती है और वहाँ रह के अपनी बॉडी को डेवलप करती है आत्माएं गर्भ में। तो अगर वही आत्माओं को आज की तारीख में उसका लड़की देख के या लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, तो लड़का होगा तो वंश चलाएगा, ऐसा मानने वाले लोगों को जब एक गर्भपात कराते हैं तो जैसे एक मनुष्य को भी जैसे एक मार देते हैं, उसकी हत्या करते हैं, तो भ्रूण हत्या का एक पाप लगता है। कर्म बंधन तो आता ही है, पाप लगता है। तो भ्रूण हत्या का कायदा तो है लौकिक कोर्ट में लॉ, मगर नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो नेचुरल लॉ है उसमें बहुत ज़बरदस्त पाप का भागीदार बनते हैं, क्योंकि उसी आत्मा को उसी घर में कर्म बंधन में आना था और इन लोगों ने बाहर आने से पहले ही उसकी मौत कर दी। इतनी बुरी तरह मौत होती है, गर्भपात करते हैं जब डॉक्टर, तो बहुत बुरी तरह मारते हैं, तो आत्मा की बहुत बुरी हालत होती है। जैसे यहाँ स्थूल मनुष्य को भी उसको गला दबा दबा के रैक रैक के जो मारते हैं, उसको दुखी कर कर के मारते हैं, इसी तरह उसकी भ्रूण हत्या करते हैं। तो करने वाले उसके चाहे जन्म देने वाले, नहीं जन्म देने वाले माता पिता हो या दादा दादी हो या उसको टोकने वाले भी लोग हैं, ऐसा जो समाज है, ऐसे समाज को भी दुख दर्द तो मिलता ही है। मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है, चाहे डॉक्टर भी हो, डॉक्टर को भी सजाएं मिलती है। डॉक्टर को ऐसा काम करने के लिए डॉक्टर नहीं बनाया गया है। डॉक्टर को अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब गर्भ में आत्मा आ जाती है तो उसको जन्म देना चाहिए, किसी भी हालत में उसको जन्म देना चाहिए। और ये कर्म बंधन की थियरी है, कर्म बंधन से ही आत्मा तुम्हारे घर में आती है, बाकी नहीं आती, ऐसे नहीं आती। इसलिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सभी को बहुत बड़ा, उनको भी कर्म बंधन लगता है, सजाएं मिलती है कभी न कभी। तो ये जन्म में नहीं तो संचित कर्म तो उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। कारण शरीर में रिकॉर्ड किया हुआ, चाहे मन वचन कर्म कोई भी कर्म है, वो कारण शरीर जब समय आने पर उसको सजा देता है। कारण शरीर में जब रिकॉर्ड है तो वो संचित कर्म में पड़ा रहता है, और ये जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो अगले, कोई भी 100 कई जन्म के बाद भी उसको संचित कर्म फल देते ही हैं। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहले भी जब बहुत पुराने ज़माने में भी लड़की पैदा होती थी तो उसको दूध पीती करते थे, दूध पीती, पैदा होते ही उसको दूध में डाल देते हैं या पानी में ही डाल देते हैं। कई लोग तो गर्म पानी में डाल के लड़कियों को मार देते थे, क्योंकि लड़कियों को पहले से ही हमारे समाज में, हिंदू समाज में लड़कियों की बोझ समझा गया। लड़का चाहिए, वो हमारा वंश चलाएगा। ऐसी गलत लोगों को एग्जाम्पल दिए गए, गलत लोगों को ज्ञान दिया गया, गलत ज्ञान। ये गलत ज्ञान देने वाले भी, चाहे कोई भी हो, ऋषि मुनि हो चाहे कोई भी हो, उसको भी कर्म बंधन लगता है। उसने गलत ज्ञान दिया, उसने भी बहुत गलत ज्ञान दिया, इसलिए आज ये सारी दुनिया में हालत हो जाती है। क्योंकि ज्ञान भी देने वाले जो ऋषि मुनि हो चाहे कोई भी हो, सही ढंग से ज्ञान देना चाहिए। सही ढंग से ज्ञान नहीं दिया, लड़की बहुत समझा गया, लड़कियों की हत्या हुई, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे दूध पीती कर दे या पानी में डुबो के मार दे। तो ये सब
ऐसा ज्ञान देने वाले लोगों पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, पाप कर्म बंधन आता है। अति सूक्ष्म में देखो तो बहुत ही कर्म बंधन आता ही है, अति सूक्ष्म में। इसलिए सोच समझ में ज्ञानी देने वाले, ज्ञान देने वाले भी सोच समझ के ज्ञान देना चाहिए। ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों को ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.